पिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब सब उस सुप्रीम पावर के नाम हैं, उस शक्ति के नाम हैं जिससे पूरी सृष्टि को, खंडों ब्रह्मांडों को, देव महादेव को शक्ति मिलती है। वो भगवान, वो मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं, यहां वो नहीं, पर देखने वाली आंख होनी चाहिए। गुरु साहबानों ने फरमाया है, सो अखियां बेअन जिन डसींदो मां पीरी। वो आंखें और हैं जिनसे परमपिता परमात्मा नजर आता है। अब इंसान सोचे, आंखें तो दो ही होती हैं, कौन सी हैं वो आंखें, कहां हैं वो आंखें जिनसे मालिक नजर आता है। आंखें यही हैं जब इसे बंद करके परमपिता भगवान की याद में हम लगाते हैं तो इस जगह को 10वां द्वार, तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु, मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया। जब इस जगह पे लगा के आंखें बंद करके समाधि में बैठा जाता है, शब्द, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन दोहराया जाता है, तो इंसान का ध्यान जमता है। तो ये आंखें बंद हैं, लेकिन अंदर से वो आंखें खुलती हैं जिसके बारे में हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने बताया है। और उन आंखों से फिर लासानी दुनिया नजर आती है, फानी नहीं। सब सच नजर आता है, मालिक नजर आता है। भगवान को मानना धर्मों ने सिखाया है। हमारे जितने भी धर्म हैं, हमने सभी धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा। सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि वो मालिक हर जगह है, भक्ति द्वारा देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में, वेदों में लिखा है प्रभु कण कण में है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और ईसाई धर्म कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो, कोई जगह उससे खाली नहीं। पर कई लोग अहंकार में चंद पुस्तकें पढ़ के, थोड़ी पढ़ाई करके ये सोच लेते हैं भगवान है ही नहीं। बुरा ना मानना, आप डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, मास्टरेट की डिग्री लेते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, जिंदगी के कम से कम 20-25 साल लगाते हैं, तब जाके वो डिग्रियां मिलती हैं। डिग्रियां तो हो सकता है किसी और तरीके से आप हासिल कर लें, लेकिन फिर भी पढ़ने में समय तो लगता ही है। तो आप एक छोटी सी डिग्री डॉक्टरेट की हासिल करने के लिए जिंदगी के 20-25 साल लगा देते हैं। और भगवान को पाने के लिए, अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए आपने समय कितना लगाया, जरा बताएंगे? आपने 25 महीने लगाए, फिर बैठे बैठे कह देते हो वो तो है ही नहीं। डिग्रियों के लिए 25 साल और परमात्मा के लिए 1 साल भी नहीं। और फिर ये कह देना कि वो तो होता ही नहीं, पाखंडवाद है ना, अज्ञानता की बात, मूर्खता की बात। बीज बोया ही नहीं, फसल आएगी कैसे आएगी भाई? बीज तो बोना पड़ता है। पढ़ाई की नहीं, डिग्रियां मिलेंगी कैसे मिलेंगी? पढ़ना तो जरूरी है। रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब पढ़ के पेपर आप देंगे। तो हर कार्य में ठीक है सब कुछ, लेकिन भगवान परमात्मा की तरफ इंसान बड़ा अजीबोगरीब है, कुछ नहीं किया होता। धर्म की एबीसीडी पता नहीं होती, पाखंडवाद में डूबे रहते हैं। पाखंडी किसे कहा जाता है? बहुत तरह का पाखंडवाद फैला हुआ है।
ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे पैसा लेना पाखंडवाद है। हमारे धर्मों में कहीं नहीं लिखा कि वो लेता है। हिंदू धर्म में हमने पढ़ा, वेदों में पढ़ा, साफ स्पष्ट लिखा है कि भगवान से मांगना चाहिए अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगोगे तो इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन छोटे पड़ जाएंगे, अब मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा। जैसे ये हमारे धर्मों में लिखा है, ऐसे हमारे सिख धर्म में लिखा है, जो मांगा ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। कि उसे सही ढंग से मांगिए, सच्ची तड़प से मांगिए, अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं आने देता। ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है, लेता नहीं। हर धर्म में यह लिखा है, पर आज पाखंडवाद का बोलबाला है। लोग जो धर्म की भाषा है वो बोलना सीख लेते हैं, धर्म का पहनावा पहनना सीख लेते हैं, पर उनके अंदर कायदा कानून कुछ भी नहीं होता। धर्म की एबीसीडी नहीं होती। जिसको देखा उसकी निंदा, इधर बैठा उसकी निंदा, उधर देखा उसकी निंदा। ये किस धर्म में लिखा है? आप जिस धर्म के हो, क्या उस धर्म में लिखा है किसी की निंदा करनी चाहिए? हिंदू धर्म में साफ लिखा है पर निंदा 100 गौ घात समाना। कि पराई निंदा, अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करना 100 गौ के घात करने के समान एक पल है। सिख धर्म में तो पवित्र गुरबाणी में पेज के पेज भरे पड़े, पृष्ठ के पृष्ठ भरे पड़े। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका नरके कोहर पवन। निंदा भली किसी की नाही, किसी की भी निंदा करना अच्छे नहीं। कौन करता है? मनमुख मुग्ध, मूर्ख, महामूर्ख होते हैं वो। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका नरके कोहर पवन। लगती है ना मिर्ची गुरु साहबानों के सच्चे वचन सुन के, हिंदू धर्म में सच्चे वचन सुन के, कि वो मूर्ख होते हैं और वो यहां वहां दोनों जहां में नरक के अलावा कुछ भी नहीं। और जो सुनते हैं उनकी हां में हां मिलाते हैं, वो भी वैसे ही होते हैं। क्यों करते हैं आप किसी का बुरा? क्यों सोचते हैं? क्यों निंदा करते हैं? और यही नहीं, कुरान शरीफ में भी लिखा है, जो अपने को छोड़ के फजूल की बहसबाजी में पड़ा करते हैं, हर समय दूसरों में ऐब गुनाह देखते रहते हैं, खुद के गुनाहों की तरफ निगाह नहीं मारते, उनसे बदतर से बदतर शैतान भी नहीं होते। देखिए हर धर्म कह रहा है। और यही बात ईसाई धर्म में भी लिखी है कि इंसानियत के प्रति जो वफादार नहीं, जो दूसरों की बहस में हर समय लगे रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, जो दूसरों की तरफ देखते रहते, उन्हीं में कमियां निकालते रहते हैं, उनसे घटिया इंसान कोई दूसरा नहीं होता। और साफ साफ लिखा है सारे धर्मों में। कई लोग कहते हैं हम तो धर्म मानते नहीं, फिर उसका नकाब क्यों पहनते हो, उसका पहनावा क्यों पहनते हो? अगर पहनावा पहनते हो तो धर्म को माना भी करो, धर्म को बदनाम मत करो उसका पहनावा पहन पहन के। धर्म का पहनावा पहनते हो, आपके साथ जिम्मेवारी जुड़ जाती है कि आप उन गुरु पीर पैगंबर ऋषि मुनियों की औलाद हैं, जिन्होंने वो पवित्र वाणी लिखी, पवित्र वचन लिखे। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसे जन्म देने वालों पे जो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं, जिनका धर्म एक माहौल है, मजाक है। कमियां उनमें होती हैं, लोग धर्मों को बुरा कहते हैं। कोई धर्म बुरा नहीं, हम गारंटी देते हैं। हम एक शेर कहा करते हैं, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं होते। जो बुरे कर्म करने लग जाते हैं, जिनकी सोच घटिया होती, जो गंदगी के कीड़े होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता।
बल्कि दिखावा कर करके धर्मों का वो बदनाम करते हैं धर्मों को। ऐसे लोग गलत हो सकते हैं, धर्म गलत नहीं होता, मजहब गलत नहीं होता। धर्म तो सही है, 100% सही है। भाई, इंसान को कभी और की तो छोड़ो, अपने मां बाप की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है नौजवानों को बैठे बैठे अपने मां की, अपने बाप की निंदा करने, अपने भाई की, बहन की निंदा करते हैं। क्यों भाई? और आगे ऐसे बेकार दोस्त होते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ अच्छा, हाँ यार तेरे साथ बुरा किया, ओ यार तेरे साथ ऐसा किया। लानत ऐसी दोस्ती पे। दोस्त को क्या कहना चाहिए? अरे यार, जिस मां बाप की निंदा कर रहा है तू भी उसी का खून है। आज उनकी निंदा कर रहा है, कल को लोग ये कहेंगे खून तो उन्हीं का है, तू कहां से अच्छा होगा। लेकिन ना जी, दोस्त चटकारू होते हैं, खाने पीने का मसला मिलना चाहिए, दोस्ती से क्या लेना देना, उनको तो इसी से मसला हल होना चाहिए। तो आज के जमाने में, आज के दौर में इंसानियत रस्ताल में जा रही है, मानवता रस्ताल में जा रही है। ईश्वर की याद में नाचना गाना कोई गुनाह नहीं। पैगंबर मोहम्मद साहब गाते थे, वेद व्यास जी गाते थे जिन्होंने वेद बनाए, श्री गुरु नानक देव जी साजों के साथ गाते थे, बाला मर्दाना नाचते थे, बजाते थे। और तभी तो गुरु साहबानों ने फरमाया, नाच रे मन नाच, गुर कह आ गए नाच। सा पवित्र गुरबाणी के बाग। पर यहां खोपड़े में कभी घुसा हो राम नाम का शब्द, तभी पता चले कि असलियत क्या है। तुलसी जी नाचे, कहां कहां सुनाए और क्या क्या सुनाए। बुल्ले शाह नाचे। हर किसी से नाचा भी नहीं जाता। शराब पी के नाचते हैं, नशा करके नाचते हैं। नाम खुमारी में तो राम नाम के पुजारी नाचा करते हैं, जिनके अंदर अल्लाह वाहिगुरु की ललक होती है, तड़प होती है, वही नाचते हैं। जो शराब के आदी हैं, जो नशे के आदी हैं, जो दूसरों की बुराइयां देखने के आदी हैं, उनसे नाचना कहां अच्छा लगता है, या उन्हें गाना कहां अच्छा लगता है। उन्हें तो अपनी हैंकड़ी, अपनी ईगो, चंद पढ़ाई की हुई क्लासें, वही सबसे बड़ी चीज लगती है। धर्म का पहनावा पहनते हो, धर्म को पढ़ के देखो, धर्म में क्या लिखा हुआ है। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ आ जाएगी। मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में, पता नहीं भक्त जनों ने, गुरु साहबानों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। जिसको मर्जी देख लो, जिस धर्म को मर्जी देख लो, हर धर्म में पवित्र ग्रंथ भरे पड़े हैं, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। भाई, ईगो अहंकार छोड़ के दीनता नम्रता भी धारा करो। पता चले कि अच्छे मां बाप के बच्चे हो, अच्छे धर्म के नुमाइंदे हो। आपका बैठने का अंदाज बता देता है कि आप में कितनी ईगो है और आप कितने सादे और दीनता नम्रता और मां बाप के कितने अच्छे संस्कार हैं। आप सिर्फ आप नहीं होते, आपके साथ आपकी पूरी कुल होती है। हमारी संस्कृति कहती है आपका बैठने का अंदाज, आपका देखने का अंदाज, आपका अजीबोगरीब तरीके वो बता देते हैं कि मां बाप के कैसे संस्कार हैं, या फिर आप कितने अहंकारी पुरुष हैं। इसलिए दीनता नम्रता भी धारण किया करो। धर्मों में तो दीनता नम्रता और इंसानियत सबसे बड़ा गहना है। बेचैनी हो जाती है फिर जब संत सच्ची बात कहते हैं। स्पिरिट वहीं लगता है जहां जख्म होता है, और जगह स्पिरिट नहीं लगता। स्पिरिट को यूं घुमाओ कहीं नहीं लगेगा, पर यहां जख्म है वहां लगता है। तो संत सच्ची बात कहते हैं। जिन इंसानों के अंदर कमियां होती हैं उनको बेचैनी हो जाती है कि मैं क्या करूं, ये मुझे कहा जा रहा है। तो आप अपने अंदर ये कमी आने क्यों देते हैं? किसी भी धर्म को आप मानते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आप साबित करके दिखाओ किस धर्म में लिखा है दूसरों की खिल्ली उड़ाओ, किस धर्म में लिखा है दूसरों की निंदा करो, किस धर्म में लिखा है कि दूसरों को घटिया बताओ। जरा लाके दिखाइए हमें 4 लाइनें, मान जाएंगे आपको कि आप धर्म के मानने वाले, लानत मानने वाले। आप ABCD नहीं पता होता लोगों को।
और फिर सत्संग ऐसी जगह होती है यहाँ अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लिया जाता है, भगवान की भक्ति का तरीका बताया जाता है। वहां तो दीनता नम्रता से अपने वाहिगुरु, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने गॉड से लिब लगा के बैठो, प्रीत लगा के बैठो। फकीर कौन है, क्या है, उससे क्या लेना आपने। अगर वो सच सुनाए तो ठीक है, अगर नहीं सुनाए तो भी निंदा क्यों। आप तो अपने मालिक की भक्ति में बैठे हैं ना, अपने अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा की भक्ति में बैठे हैं। सोचने का अंदाज अलग अलग होता है। हमारे धर्म तो यही सिखाते हैं जो आपको बता रहे हैं कि भाई अगर गाने हैं तो अपने अवगुण गा के देखो, मजा आएगा। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप मर्द हो तो अपनी कमियां दूसरों को बताओ, क्योंकि जो आप अपना गाओगे वो चला जाएगा और जो दूसरों में देखोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। तो गाओ अपने अवगुण ताकि चले जाएं, अगर आप में हिम्मत है तो। ये सारे धर्मों का सार है, गाओ अपने अवगुण। हिम्मत है तो आप में कमी नहीं हो ही नहीं सकता। तो अपने अवगुणों को देखो ताकि वो चले जाएं, और दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं। कितना शराबी, कबाबी, बुरे कर्म करने वाला है, कोई ना कोई उसमें गुण भी होगा। उस गुण को देखिए। जो जौहरी होते हैं वो एंगल देखते हैं, पॉलिश देखते हैं, उन चीजों को देखते हैं, खोट की तरफ ध्यान देते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने असलियत को चुन लेना है। खोट को छोड़ देते हैं कि इतना तो खोट ही है। तो वैसे ही हमारे धर्म कहते हैं कि दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं, और अपने अवगुणों को देखो कभी 5 मिनट अकेले बैठ के, ताकि वो आपके अंदर से निकल जाएं। तो इंसान की मर्जी होती है, हर कोई मर्जी का मालिक। क्या वो कहना चाहता है, क्या वो होता है। लेकिन ये हकीकत है, फकीरों के सामने जब इंसान बैठता है पता चल जाता है कि वो कैसा है, कैसी उसके अंदर ईगो है, कैसी दीनता नम्रता है, क्या वो धर्म को मानने वाला है या धर्म का दिखावा करके उसको बदनाम करने वाला है। क्योंकि धर्मों में तो कभी किसी का बुरा करना सिखाया नहीं, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार सिखाया नहीं। सो इंसान हर कोई मर्जी का मालिक है। हमारे महापुरुषों ने फरमाया, सिख गुरु साहबानों ने फरमाया, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा टाइम आएगा जो धर्म का दिखावा करेंगे लेकिन धर्म के कर्मों के फरकच्चे उड़ाएंगे। वो धर्म का कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावा कि हाँ भाई मैं दिखता नहीं, मेरा पहनावा, मैं फलान धर्म का, मैं फलान धर्म का, सिर्फ दिखावा करेंगे। लेकिन जब कर्म परखच्चे उड़ाएंगे धर्मों के, वो धर्म की बात को मानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं उस पे। तो कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। जिस तरह चंडाल बेरहम होता है, कहते जो पशुओं को काटना, बेरहमी से उड़ा देना, उन्हें चंडाल कहा गया। तब खाल उतारना, मांस नोचना, तो ऐसा हो जाता है। वो धर्मों को नोचता है, धर्मों को बदनाम करता है, धर्मों का पहनावा पहन के। इसलिए कलयुग में ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे और वो दिखने में आता है। पर मालिक से प्यार करने वाले, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करने वाले, उसकी औलाद से नफरत करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर आप किसी बाप से प्यार करते हैं और उसकी औलाद से नफरत करते हैं तो वो बाप आपसे कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए दिखावा, या तो दिखावा छोड़ दीजिए, और अगर धर्म के नुमाइंदे हो तो धर्म के कुछ कर्म भी करने सीख लो, धर्म के अकॉर्डिंग चलना भी सीख लो, ताकि लगे कि हाँ भाई आप धर्म को बदनाम नहीं कर रहे, धर्म का साथ दे रहे हो। धर्म कोई बुरा नहीं, पर उसको न मानना बुरा है, दिखावा करना बुरा है। दिखावा ना कीजिए। इंसान तो कोई दिखता ही नहीं जिसका कोई धर्म ना हो। हर आदमी है, इंसान है, पुरुष है, किसी न किसी धर्म से जुड़ा है। तो अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो धर्म की लाज रख लीजिए। जो गुरु सहवानों ने, ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग चला कीजिए, ताकि जिंदगी में कुछ शांति आए, घर में कुछ फायदा हो और आपका मन मालिक की याद में लग जाए। सत्संग
में इंसान जब चल के आता है, दिलो दिमाग में जो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, शंकाएं होती हैं, सवाल होते हैं, उनका जवाब पूरी सत्संग सुनता है तो कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाता है, इशारा मिल जाता है, हल मिल जाता है। और सुन के अमल करे तो वाकई उसकी वो गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो वचन बहुत जरूरी है, संतों के सत्संग में सुन के अमल करना। सत्संग घंटा आध घंटा जो भी समय आप देते हैं, भगवान पे एहसान मत किया करो। कई बार आपको लगता है कि लो भाई मैं सत्संग में आ गया, देख भगवान मैंने तेरा राम नाम सुन लिया, एहसान क्यों जताते हो? आप सत्संग सुनते हो तो कर्म आपके कटेंगे, कर्म आपके बनेंगे, तो इसमें एहसान जताने की तो कोई बात ही नहीं। बल्कि होना यह चाहिए कि हे मालिक मैं तेरा शुक्राना करता हूं कि तूने कृपा की, तभी मैं सत्संग में चल के आ गया। तूने कृपा की हे ईश्वर, तभी सत्संग सुन के अपने भाग्य को मैं बदल पाऊंगा या बदल डालूंगा। तो उस मालिक का, वाहिगुरु का, राम का, ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए, ना कि कोई एहसान जताना चाहिए। इंसान कैसे कर्म करता है ये तो इंसान जानता है, उसके अलावा भगवान जानता है। इंसान कर्म करता है, उसका फल चाहिए, हर किसी को चाहिए, लेकिन ईश्वर जिस हाल में रखता है भक्तजन उसी हाल में रहते हैं। पता नहीं वो जिस हाल में रखे उसके बदले में क्या दे डाले, कुछ कहा नहीं जा सकता उस राम का, ईश्वर का, प्रभु परमात्मा का। बस नेगेटिव ना सोचा करो। आदमी का दिमाग, आदमी की विल पावर, आत्मबल आदमी को बहुत कुछ दिलाता, बनाता, बिगाड़ता है। आपने दिमाग में सोच लिया कि मैं नहीं थकूंगा तो आप नहीं थकते, और बिना वजह सोच लिया कि मैं थक गया तो बैठे बैठे थक जाओगे। कई खाली रहते रहते थक जाते हैं, और कई सुबह शाम दिन रात कार्य करते रहते तो भी थकावट नजदीक नहीं आती। कई चारपाई पे करवट बदलतों की मसल खिंच जाते हैं, और कई सारा दिन फावड़ा चलाते हैं, पता ही नहीं चलता। दिमाग की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप सोच लेते हैं कि आप कभी तरक्की नहीं करेंगे तो नहीं करोगे, और अगर आप सोच लेते हैं कि मैं हारी बाजी जीत के दिखाऊंगा तो आप जीत जाते हैं। इसलिए नेगेटिव ना सोचा करो, और मालिक के प्यारे को तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरे के पास सहारा नहीं होगा, आपके पास तो सहारा सतगुरु प्यारा होता है, राम, अल्लाह, वाहिगुरु होता है। कोई बात होती है तो आप कहते यार मेरा मालिक जाने, उसका काम जाने, कर्म कर डालो, अच्छे कर्म करते चलो, सतगुरु मौला जरूर फल बख्शेंगे। कितना बढ़िया तरीका है। पर फिर भी आप टेंशनें लेके बैठ जाते हैं, फिर भी परेशानियां। एक टाइम भैंस ने दूध नहीं दिया तो आप चारपाई पे लेट जाते हो,
उससे ज्यादा दूध आ जाएगा। घर में बच्चा बीमार हो गया, हो ये क्या हो गया, अरे चलता रहता है उतार चढ़ाव जिंदगी में, हो गया थोड़ी दवा दारू करो ठीक हो जाना है, इसमें टेंशन वाली क्या बात है। कई बड़े सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं, बात बात पे टेंशन, बात बात पे चिंता, बात बात पे परेशानियां। हवा इधर से चल पड़ी तो परेशानी, उधर से चल पड़ी तो परेशानी। कईयों को हवा से चक्कर पड़ा रहता है, इसकी चारपाई की तरफ से हवा क्यों आई, उसके कमरे की तरफ से हवा क्यों आई, बताओ। अब कमरा तो उठा के इधर उधर जा नहीं सकता, और ईश्वर की मर्जी, हवा जिधर से वो भेजेगा उधर से आएगी आएगी। लेकिन भ्रम जिसे कहते हैं ना, वो और नेगेटिविटी, दो चीजें जब तालमेल बैठ जाता है तो आदमी की जिंदगी नरक में हो जाती। सफाई रखना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना कोई भ्रम नहीं होता। और सुमरण करके दर्श दीदार हो, चाहे सपने में हो चाहे प्रत्यक्ष, वो भ्रम नहीं होता। इसलिए टेंशन ना लिया करो, कोई कुछ कह दे नेगेटिविटी को पकड़ा ना करो। कई अच्छे भले बंदे को बीमार कर देते हैं, तू तो यार ऐसा दिखता है। हमने ज्यादातर गांवों में देखा है, माता ने, अब तो पता नहीं थोड़ा चेंज हो गया हो, पर लगता नहीं चेंज हुआ होगा। माता बहनें किसी बीमार का पता लेने जाएंगी और बंदे को देख के कहेंगे तू आगे से पीला हो गया, लाल हो चाहे तो भी पीला हो जाता है बेचारा। और आदमी जाएंगे चाहे अनपढ़ी क्यों ना हो, हमने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, यार कल से तो तू ठीक लग रहा है, तेरी सेहत तो बहुत अच्छी लग रही है, चाहे पीली सेहत क्यों ना हुई पड़ी हो फिर भी लाली आ जाती है। तो माता बहनों, पता लेने का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दो। आप किसी का पता लेने जाते हो बीमार का, कभी भी गलत ना कहो, चाहे वो बिल्कुल आपको लगा कि कमजोर हो गया, फिर भी कहो कि नहीं कल से तो तू अच्छा लग रहा है। आपके ये दो शब्द उसको जिंदगी जीने की इच्छा पैदा कर देंगे, और हो सकता है वो बीमारी से लड़के जीत जाए। हर किसी को यही चाहिए, कभी नेगेटिव ना सोचो, पर कहीं होते ही नेगेटिव है। मैं तो उठा नहीं जाना, मैं नहीं खड़ा हो सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, और सब कुछ कर रहे होते हैं फिर भी नहीं। तो ये नेगेटिविटी मत पालो, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, बल्कि लड़ो उन चीजों से जो लगता है कि आपकी जिंदगी में आपको पीछे ले जा रही हैं। लड़ो अपने मन से जो आपको गलत विचार देता है, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके ऊपर हावी होना चाहती हैं, लड़िए उन गलत ख्यालों से जो आपको कहीं का नहीं छोड़ना चाहती, और जीत जाइए जिंदगी की बाजी। जाना है इस दुनिया से सबने, लेकिन कई आते हैं जिंदगी का दिया बुझा के चले जाते हैं, और कई आते हैं दूसरों के लिए मशाल का काम पूरी जिंदगी करके जाते हैं, और आने वाले समय में दुनिया उनकी मशाल के साए तले चलती हुई रास्ता नापती रहती है। आप मानो ना मानो, आप चाहो ना चाहो, जन्म भी होता है और मरण भी होता है, ये तो होके रहना होता है। आपकी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं, आपके टालने से कुछ टलने वाला नहीं। इसलिए जो समय आपको मिला है उसमें अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करते हुए हिम्मत से आगे बढ़ो, और नेकी भलाई करते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला के गुण गाते हुए खुशियां हासिल करो। हर समय आदमी की मन इच्छा पूरी नहीं होती। परम पिताजी वचन फरमाया करते, सोचा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, सोचता है बहुत पर रहंदियां अधूरियां। बहुत ज्यादा सोच लेता है इसलिए अधूरी रह जाती है, और फिर मन अंदर से मरोड़ा देता है, होगी तेरी इच्छा पूरी, कुछ नहीं हुआ, सतगुरु कुछ नहीं करता। पर जो 100 इच्छाएं पूरी पहले हुई हैं उनको साफ कर देता है। जैसे बच्चे
पहले फट्टी लिखा करते थे, आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं। कलम होती थी, दवात होती थी, क्या गाचनी दोमट माटी लगा के वाइट कलर करते, फिर पेंसिल से लाइनें मारते, फिर शाही से लिखते, और जैसे टीचर कहता ओके, मारा पानी, सारी फट्टी साफ। तो मन ओके कहने नहीं देता, पहले फट्टी साफ कर देता है। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, मौला ने पता नहीं क्या क्या बख्शना होता है, पर अहंकार, खुदी, बेवजह मान बढ़ाई की बातें इंसान को बहुत पीछे ले जाती हैं। इसलिए दीनता, नम्रता का पल्ला कभी ना छोड़ो, राम का नाम जपते रहो और सबका भला मांगो। नेगेटिविटी से नाता तोड़ के रखो। क्यों नहीं होता आपसे अच्छा कर्म? आपसे पहले भी लोगों ने किया है, वो भी मां के पेट से जन्मे हैं और आप भी मां के पेट से जन्मे हो। ये तो नहीं कि वो पहले आसमान से टपके थे, ऐसा तो कुछ नहीं। तो अगर वो कर्म कर सकते हैं, अगर वो आगे निकल सकते हैं अच्छाई में, नेकी में, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? जरूर बढ़ सकते हैं। बस मन से लड़िए, बिल पावर आप कीजिए, सुमरन सेवा कीजिए और सबका भला मांगिए। ऐसा करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मालिक झोलियां भरेंगे। जब आदमी सेल्फिश हो जाता है, जब खुदगर्जी का शिकार हो जाता है, ना खुद को खुशियां ना परिवार को खुशियां। इसलिए सबका भला मांगो, सबका भला करो और मालिक से, मालिक की भक्ति मांगो, मालिक से बंदों को जोड़ो। तोड़ोगे तो आपकी पीढ़ियां रुड़ सकती हैं, आपकी जो कुलें हैं बर्बाद हो सकती हैं। इसलिए जोड़ने की कोशिश करो। और साथ संगत बहुत जोड़ती है। नशेड़ियों को राम से जोड़ते हैं, बुरे कर्म करने वालों को राम नाम से जोड़ते हैं, और वो राम नाम लेके बुराइयां छोड़ देते हैं। उनका भला तो हुआ ही हुआ, जिनके कहने से बुराइयां छोड़ी उनके घरों में भी मालिक बरकतों के ढेर लगा देते हैं। मनुष्य शरीर ईश्वर को पाने के लिए मिला है। उस मालिक की बंदगी, इबादत के लिए यह शरीर मिल गया है। इस शरीर से आप अच्छे नेक कर्म करें, भले कर्म करें, तो उसकी दया में, रहमत को कण कण में, जर्रे जर्रे में बरसता आप देख सकते हैं। मनुष्य शरीर सर्वोत्तम शरीर, सबसे ऊंचा शरीर है। इसमें वो कुछ हासिल हो सकता है, वो कुछ मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम है। हमारे धर्मों में यह संदेश है कि वो सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति है जो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। उससे संसार की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले वो मालिक खुद पैदा हुए। एक प्रकाश का स्तंभ, नूरे जलाल अल्लाह वाहिगुरु राम ने अपने आप को संसार में प्रकट किया। देव महादेव उनसे बनते चले गए और फिर सृष्टि की रचना होनी शुरू हुई। धरत, आकाश, पताल, खंड, ब्रह्मांड सब कुछ बनते चले गए, पर इनमें रौनक नजर ना आई। फिर पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पक्षी, जानवर बनते गए और ये आत्माएं इनमें जाके फंसती चली गई। यह देख के मालिक को तरस आया तो मनुष्य शरीर बनाया। धर्मों में लिखा है, जब मनुष्य शरीर बनाया गया, 5 तत्व का पुतला, सारे देवता, सारे फरिश्तों को ये मालिक ने हुक्म दिया कि इस शरीर को सजदा नमस्कार करो। जब उन्होंने पूछा कि ऐसा इस शरीर में क्या है जो हम इसे सजदा या नमस्कार करें, तो उस मालिक ने, अल्लाह राम ने सब देवताओं को, फरिश्तों को फरमाया, यह शरीर मृत्युलोक में जाएगा। इसमें जो आत्मा जाएगी, अगर वो मेरी भक्ति इबादत करना चाहे तो करेगी,
और इसे मैं मृत्यु लोक में जाके दर्श दीदार दूंगा और इस शरीर को आवागमन से मोक्ष मुक्ति का पूर्ण अधिकार होगा। बाकी सारे शरीर गुलाम हैं। जब यह बात देव फरिश्तों ने सुनी तो काल महाकाल को छोड़ के सबने सजदा नमस्कार किया। वाकई ये शरीर अति उत्तम है, सर्वोत्तम है, ऐसा शरीर कोई दूसरा नहीं है। कबीर साहब की वाणी भी यही कहती है, गुर सेवाते भक्त कमाई तब यह मानस देही पाई, इस देही को सिमरै देव सो देही भजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो मानस जन्म का ये ही लाहो। कि यह शरीर मालिक की भक्ति के लिए मिला है। इस शरीर में मालिक को याद करें, उसकी भक्ति इबादत करें और गुरु संत जो कहें सृष्टि की सेवा करें। इसलिए यह शरीर मिला है। इस शरीर में आप अगर मालिक का नाम जपेंगे, भक्ति इबादत करेंगे, तभी शरीर का पूरा लाभ उठा पाएंगे। वरना जिस तरह से पशु परिंदे आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह आप भी इस संसार में आए और कीमती श्वास बर्बाद करके चले जाओगे, जन्म मरण में उलझे रहोगे। तो संत पीर फकीर यही समझाते हैं और यही सच्चे मुर्शिदे कामिल शास्त्राम जी महाराज फरमा रहे हैं। ईश्वर की बंदगी को, कि मालिक की भक्ति इबादत के लिए, प्रभु की बंदगी को, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की बंदगी इबादत के लिए यह जन्म मिल गया है। आपको मनुष्य जन्म मिल गया, तो इसमें क्या करना है? आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, जितना का आप कर सकें। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरन आप करते रहें। की गई भक्ति, की गई इबादत आवागमन से तो आत्मा को आजाद करेगा ही करेगा। इस संसार में जितने भी आपको गम है, दुख है, चिंता है, परेशानियां हैं, तकलीफ है, उसको भी राम का नाम मिटा डालेगा। आप सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, जिसके लिए संसार में दौड़े फिरते हैं, और तो कोई मकसद नहीं। शारीरिक सुख हो, पारिवारिक सुख हो, तंदुरुस्ती ताजगी मिले और सुख आनंद मिले, इसके लिए ही तो दुनिया का हर इंसान दौड़ रहा है। संत ये नहीं कहते कि दौड़ो ना, पर आपका एम, आपका निशाना गलत हो गया है। आप यह सोचते हैं कि ऐसा दौड़ने से, पैसा कमाने से, जमीन जायदाद बनाने से, बाग बगीचे बंगले बनाने से शायद सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ये आपका भ्रम है, सिर्फ ख्याल है, इससे कुछ मिलता नहीं। आप कितना कुछ बनाते हैं, संसार में कितने लोग कितना कुछ बना रहे हैं, पर भटकन नहीं रुकती। भटकाव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। मृग तृष्णा मिटती नहीं। जो आनंद परम सुख लेना है वो ले नहीं पाता इंसान, और सारा दिन मारो मार करता हुआ दौड़ता रहता है, भागता रहता है और खुशियों से वंचित हो जाता है। तो अगर पैसे से सुख मिलता, पैसे से आनंद मिलता, तो अरबों खरबोंपति लोग, दुनिया में धनाड़ों में नंबर रखने वाले लोग स्वर्ग जन्नत को धरती पे उतार लेते, कभी बेचैन ना होते। जबकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे सज्जन मिले हैं और उन्होंने बताया है कि बेचैनी का आलम तो बना रहता है। छोटे आदमी की छोटी सी टेंशन, बच्चे की छोटी टेंशन है,
उसके पास खिलौना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। वो हंस रहा है, माँ बाप उसे टॉफी दे रहे, मुझे क्यों नहीं। छोटी छोटी टेंशनें हैं, छोटी छोटी चिंताएं हैं। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे चिंताओं का दायरा भी फैलता जाता है, चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं और इंसान की बेचैनी का आलम भी बढ़ता चला जाता है। तो इस बेचैनी के आलम पे आप काबू पा सकते हैं। इस बेचैनी के आलम को आप रोक सकते हैं। अपने गम, चिंता, टेंशन को आप अपने से दूर कर सकते हैं अगर आप अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपें। कोई भी भयानक रोग आपको आने वाले समय में लगने वाला है, जिस पे लाखों करोड़ों रुपए आपके लग जाएंगे और आप चारपाई पे भी महीनों पड़े रहेंगे, तो ऐसा भयानक रोग जिसमें लाखों रुपए खर्च हो और आप चारपाई पे आपको लेटना पड़े, क्या यह संभव है कि ऐसा भयानक रोग आने से पहले उसे रोका जा सकता है? आपको लगने वाली बहुत भयानक बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। जी हां, ऐसा संभव है अगर आप मालिक के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत निरंतर करें, तो पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदल जाता है। ये हमने हमारे सभी धर्मों में पढ़ा है। हर धर्म पुकार के कहता है, सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों का मुकम्मल इलाज है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। कोई सच्चे दिल से गाए, शारीरिक रोग तो क्या, आत्मिक रोग, आवागमन, जन्म मरण का चक्कर भी उस इंसान का खत्म हो जाता है जो राम का नाम लेता रहता है। तो बताइए, इससे लाभ का सौदा और क्या हो सकता है? अगर आप लाभ ही कमाना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, तो देखिए आपके लाखों रुपए बच गए जो बीमारी पे लगने थे, और शरीर की तंदुरुस्ती जिसको लाने के लिए आजकल नौजवान बच्चे कितना कुछ करते हैं। कोई जिम जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है कि तंदुरुस्त रहें, बस सही रहें। और अगर बीमारी से शरीर एक बार टूट जाता है तो उसको सही होने में बहुत समय लगता है। तो राम नाम से ना तो बीमारी आई, शरीर भी टूटा नहीं, शरीर भी तंदुरुस्त रहा, और लाखों रुपए जो खर्चा होना था उससे भी आपका पीछा छूट गया, भक्ति से वो बीमारी ही कट गई। तो हमारे ख्याल से इसका इतना बड़ा लाभ शायद किसी और बिजनेस में हो। कोई भी आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें पहले एडवांस आपको लगाना पड़ता है। पैसा लगाते हैं आप, धन दौलत लगाते हैं, और फिर सोचते हैं कि ये डबल होगा या ऐसा होगा, सोच के तो यही लगाते हैं। ये बात अलग है, कईयों का डूब जाता है और टेंशन छोड़ जाता है। लेकिन राम नाम में जितने आप श्वास लगाएंगे, हम आपको गारंटी देते हैं 100% लाभ होगा, और बिना किसी कीमत के, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी डोनेशन। कुछ देना नहीं, कुछ पैसा लगाना नहीं, पहले आपने बस अपने कीमती श्वास लगाने हैं, वो भी थोड़ा सा समय, 24 घंटे में से आधा घंटा सुबह शाम, 15 मिनट सुबह शाम। राम का नाम एक बार लेके तो देखो, 2-3 महीने निरंतर ऐसा करके तो देखो, आपको एहसास होगा, आपको समझ आएगी कि वास्तव में मालिक के नाम में जबरदस्त शक्ति है, जबरदस्त ताकत है। ऐसा बहुत सारे डॉक्टर साहबानों ने आजमाया, बहुत बार ऐसा हुआ। कईयों के ऐसा कैंसर, थायराइड का कैंसर, और डॉक्टरों ने बोला कि इसका इलाज नहीं है, आप ट्रीटमेंट लीजिए, और आपको पता है इसमें लाइफ महीनों में होती है, सालों में नहीं। तो उन्होंने बात की, अपने एक ही बात जो आप कह रहे हैं वही उनसे कही कि राम का नाम जपो और दीन दुखियों की मदद करो। आप डॉक्टर हैं, हो सके तो जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उनका इलाज फ्री करो और राम का नाम जपो। तो उन्होंने लगातार यह किया, हालांकि उनके अंदर से
जो डॉक्टर पीस ले लेते हैं जिससे पता चलता है वास्तव में कैंसर है, उनको ये साबित कर दिया गया, 4 बार पीस लिए गए और चारों बार पॉजिटिव आया कैंसर। लेकिन जैसे ही राम का नाम जपना शुरू किया, सेवा की दीन दुखियों की, तो जब उन्होंने दोबारा चेक करवाया तो अपने देश के टॉप के डॉक्टर थे वो चेक करने वाले, दंग रह गए, क्योंकि उनके कुलीग थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, वो भी डॉक्टर, वो हैरान रह गए। कहने लगे डॉक्टर मैंने ऑपरेशन नहीं किया, मैंने ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, फिर तेरा कैंसर गया किधर? कैंसर का नामो निशान मिट गया। तो हमारे पास प्रमाण है जो वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि राम का नाम सभी रोगों की मुकम्मल दवा है। पर वो कहते हैं ना, जब तक तंदुरुस्ती है आदमी वैद्यों को या डॉक्टरों को लुटेरा बताता है। और पंजाबी में कहावत है, जो संग च बुरकी फंस जावे करवार हवाले कर देवन। बेपरवाह जी ने भजन में लिखा कि अगर कहीं बीमारी आ जाए तो फिर कहते जितना मर्जी ले ले मुझे सही कर दे, वही भगवान नजर आता है। तो जब तक तंदुरुस्ती है, राम का नाम भी ऐसा ही लगता है कि फकीर ऐसे ही सुनाते रहते हैं, इसमें क्या है। लेकिन जिनको जिंदगी मिल गई महीनों की जगह, जिनको आज 12-12, 10-10 साल हो गए लगातार सेवा करते हुए, कहाँ उन्होंने गुजर जाना था डॉक्टरी हिसाब से, मर जाना था, और कहाँ राम नाम से मालिक ने उन पे रहमो करम किया और मौत जैसा भयानक कर्म बदल के तंदुरुस्ती बख्श दी। तो वो कैसे भूल सकते हैं, कैसे नहीं मानेंगे कि वेद शास्त्र सच कह रहे हैं। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। ये तो एक उदाहरण है, आप मिल सकते हैं ऐसे लोगों से, उनसे बात कर सकते हैं। आपको कोई शक हो, वो कागजात देख सकते हैं जिनमें कैंसर डिक्लेयर किया गया, और बाद में वो बिल्कुल आपके सामने खड़े नजर आएंगे। तो सब कागजात भी उनके पास हैं, ऐसा वो दिखाते हैं क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं। बहुत सारे डॉक्टरों के साथ ऐसा हुआ है कि सेवा सुमरन से, राम नाम के जाप से भयानक बीमारियां कट गई। तो भाई मालिक का नाम लेने से, भक्ति इबादत से फायदा ही फायदा है। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आवे, ना धर्म छोड़ना, ना पहनावा बदलना। जो आप कर्म करते ना वो कर्म, बस बुरे कर्म ना करो। और खाना नहीं कोई छोड़ना, पीना नहीं छोड़ना, धर्म जात मजहब नहीं बदलना। बस थोड़ा सा समय, जैसे आप सारा समय सारा दिन लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए, वो तो शरीर के लिए है और ये भी शरीर के लिए। राम का नाम बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए अपने आप के लिए कि मैं खुद के लिए दे रहा हूं, तो यकीन मानो आप ही नहीं आपका परिवार भी सुखी हो जाएगा। तो राम का नाम, प्रभु की भक्ति सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहती। आदमी अगर लगातार ऐसा करता रहे तो समाज भी सुखी हो जाता है। और आज बड़ा ही गर्व है आप लोगों पे, यहाँ जितने सज्जन बैठे हैं, राम नाम के जो पुजारी हैं, बड़ी खुशी होती है जब आके हमें ये सेवादार भाई बताते हैं कि गुरुजी एक दिन भूखे रह के हमने 300 परिवारों को खाना खिला दिया, या एक दिन व्रत रख के दीन दुखियों की हमने मदद की, या अपनी मेहनत की कमाई में से 5-7 हजार रुपया निकाल के बैंक में जमा करवाया, और वहां वो 5-5 मिलके ऐसे ऐसे गुर्दे के बीमार, ऐसे ऐसे हार्ट पेशेंट जिन पे 2.5-3 लाख रुपए लगे, उनको नई जिंदगी बख्श दी। बड़ी ही खुशी होती है। ऐसा हो रहा है और वास्तव में हम आपको सिर्फ मक्खन नहीं लगा रहे, 100% सच कह रहे हैं। आप वाकई, आप ही नहीं आपके माँ बाप भी धन्य करने के काबिल हैं जो ऐसी सेवा में अपनी औलाद को नौशावर करते हैं, या यूं कहिए जिन्होंने आपके अंदर संस्कार भरे हैं कि आप आज मानवता की सेवा में आगे आ रहे हैं। अपने खून देके, आंखें दान करके, और वस्त्र देते हैं, भोजन एक दिन भूखे रह के, विधवाओं के मकान बनाना, बेसिकली उनको मजबूत करना, भ्रूण हत्या में जो लड़कियों को मारा जा रहा है उनको आश्रम में लेके आना, परिवारों से वायदा करना कि आप बच्ची को जन्म दे दो। जितने भी सज्जन हैं आप वायदा कर सकते हो, जिनके ज्यादा लड़कियां हैं, लड़की हो रही हो, वो उसे मारने जाते हैं, अबॉर्शन करने जाते हैं, आप उनसे वायदा कर लीजिए इसको मारो मत, जन्म दे दो, और बाद में हम आश्रम में इसको छोड़ देंगे। तो ऐसा हो रहा है। अभी कल परसों की बात है, उसकी एक बच्ची है छोटी, 6-7 साल की है,
उसकी माता मर गई। यहाँ तक हमें याद आ रहा है, सज्जनों ने हमें बताया, अर्ज की, उनकी माता गुजर गई और पिता बहुत ज़्यादा शराबी कबाबी है और उस बच्ची का बुरा हाल है, मांग मांग के खाना खा रही है। तो वो सज्जन सेवादार भाई कहने लगे, क्या ये संभव है? एक तरह से वो बच्ची अनाथ होगी। तो हमने कहा भाई अगर उसके पिताजी लिख के देते हैं कानूनी तौर पे, अगर ऐसा हो सकता है तो उस बच्ची की संभाल हम पूरी पूरी जरूर करेंगे। तो ऐसे ही बच्चा बेटा भी अगर कोई है, कहीं पे भी कोई अनाथ है, तो यहाँ पे आपने देखा है कि शाही बेटियां बसेरा में भ्रूण हत्या में जो मार दी जानी थी वो बच्चियां, और आसरा आश्रम में वो बच्चे जो जिनका कोई माँ बाप अनाथ, यानी वो अनाथ हो गए, माँ बाप मर गए, तो वो बच्चियां यहाँ पे रहते हैं। और साथ संगत भी सारे उनको अपने बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह उनका पालन पोषण कर रही और करते ही रहेंगे। तो बड़ी ही खुशी की बात। तो ये इस कलयुग में ऐसी काम करना कोई छोटी बात नहीं है, चमत्कार से कम नहीं है। आज खुदगर्जी का जमाना है। आज स्वार्थ के लिए आदमी अब भाई भाई को मार देता है और बेटा बाप में तकरार और झगड़े, और आखिर में मार दिए जाते हैं कोई ना कोई। ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसे में जो आप लोग अपना खून दान कर रहे हैं, परवाह तक नहीं करते, बॉडी दान कर रहे हैं पूरी की पूरी कि साइंस के काम आ जाए, जीते जी गुर्दा देने को तैयार रहते हैं। और कई बहुत सारे सज्जन मिले जो कहते जीते जी हमारी एक आंख और एक गुर्दा ले लीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं, हमें इससे ही काम चला लेंगे। तो ये जज्बा काबिल तारीफ, और इस जज्बे को देने वाला सतगुरु मुर्शिद कामिल अल्लाह राम मालिक दाता है। इसलिए ऐसे काम आप करते हैं तो आप अपना ही नहीं, अपने माँ बाप का भी नाम अमर कर देते हैं। वो जननी को सलाम होने लगती है, नमस्कार होने लगता है। जिसके बच्चे इस घोर कलयुग में बुराई से टक्कर लेके, मतलब बुराई के साथ ना होके नेकी भलाई करते हैं। आप भलाई ही तो कर रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग प्लाट, थोड़ी सी दीवार के पीछे झगड़ा हो जाता है कि तूने मेरे वाली जगह में दीवार खींच ली। और यहां ऐसे सत्संगी देखे हमने जिन्होंने पूरे का पूरा प्लाट आदमी से पैसे नहीं दिए गए, उसके कागज संगत में आके फाड़ दिए कि मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा, जाओ, मैंने आपको दे दिया। कि आप गरीब हैं, कमजोर हैं, तो आप बताइए ये कोई मान बढ़ाई नहीं। अगर आपको लगता है ये मान बढ़ाई की बात है तो आया करो, फिर आप भी ऐसे फाड़ने लग जाओ। अगर मान बढ़ाई की बात ही है तो इसमें तो समाज का तो भला हो ही रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जज्बा है, एक पवित्र जज्बात। ऐसा हमने देखा राजस्थान में एक सज्जन आए थे, नाम ख्याल से हमें निकल गया, बहुत देर से उनके कब्जा था जमीन पे। पहले वो शराब पीते थे, बुरे काम करते थे, कब्जा कर रखा था। जैसे ही राम का नाम लिया, प्रभु के नाम से जुड़े, भगवान ने ऐसा ख्याल दिया कि वो उनके घर गए जिनकी जमीन थी, और वो जमीन शहर श्री गंगानगर में आ गई, और उसके मोल भी था, वो काफी बढ़ गया, बहुत सारी कीमत उसकी बढ़ गई। तो वो उनके घर चले गए जिनकी वो जमीन थी, पहले कब्जा उनका बहुत पुराना था। तो वो थर थर कांपने लगा कि ये तो बहुत जोरावर है। कहने लगा भाई कैसे आए? कहने लगा जी ये आपकी जमीन, ये आपके कागजात, मैं कब्जा छोड़ रहा हूं, अपनी जमीन आप ले लो। तो उसने आंखें मली, विश्वास नहीं हुआ कि हमने कितनी बार जोर लगा लिया, कानूनी तौर पे हर तरह से इन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा, और आज ये मेरे घर कागज देने कैसे आ गया? तो जिस पे राम की कृपा होती है राक्षस भी देवता बन जाए।